प्रिय दोस्तों नमस्कार, मैं राजू पांडे हिंदी वर्ग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, डायरी लेखन से सभी लोग परिचित होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि डायरी लेखन क्या है। दरअसल आज हम बात करेंगे वॉइस डायरी के बारे में। डायरी लेखन का ही एक अभिनव तरीका है वॉइस डायरी। डायरी में क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी दैनंदिनी रोज़मर्रा की जो बातें हैं उसे डायरी में लिपिबद्ध करता है, लेकिन वॉइस डायरी में कलम और कॉपी की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि बोलकर रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे मोबाइल से हो, चाहे कैमरा से हो, चाहे कोई अन्य माध्यम हो, लैपटॉप इत्यादि से। आइए देखते हैं डायरी क्या है और इसका जो अभिनव रूप वॉइस डायरी है, इसका महत्व क्या है। देखिए, हम ये जानते हैं कि जितने भी बड़े लोग हुए हैं, विचारक हुए हैं, वे सभी लोग किन्हीं न किन्हीं रूप में डायरी लेखन अवश्य किया करते थे। एक तो ऐसे लोग हैं जो साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि अपने रोज़मर्रा की प्रत्येक बात को डायरी में लिखते हैं। ऐसा लिख करके वे अच्छा महसूस करते हैं। एक तो उनके जीवन की क्रमबद्धता बनी रहती है, उनकी ज़रूरी चीज़ें उनको याद रहती हैं। दूसरे, वे अपनी उन चीज़ों को भी अभिव्यक्ति दे पाते हैं जो बातें और कहीं नहीं कह पाते। तो डायरी लेखन प्राचीन काल से, या प्राचीन काल में जब लेखन नहीं था, मैं तब की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत पहले से अभिव्यक्ति का एक माध्यम रहा है। आगे चलकर यह साहित्यिक रूप लिया, फिर साहित्यिक डायरी भी प्रचलन में आई। साहित्यकारों ने भी डायरी लिखी है, जो कहीं न कहीं यह ध्यान में रखकर लिखा गया है कि यह साहित्य में इसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन मैं उस डायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस डायरी की बात कर रहा हूँ जो एक आम आदमी अपने जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को लिपिबद्ध करता है। इससे होता क्या है? दरअसल हम जब कोई ऐसी बात, हमारे जीवन में चाही अनचाही बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। जब कोई ऐसी घटना घटती है जो हमारे पक्ष में है, जो अच्छी है, उसे हम अभिव्यक्त कर ले जाते हैं। नहीं भी अभिव्यक्त करते हैं तब भी हमें वह हमारे अंदर जा करके विचार के रूप में एक सुख शांति में ही वृद्धि करती है। लेकिन जब कोई अनचाही बात हो जाती है, ऐसी बात हो जाती है जो बिल्कुल हम नहीं चाहते कि हो, तो अगर ऐसा कोई नहीं है जिससे आप कह सकें, ऐसा कोई आपका फ्रेंड सर्किल में नहीं है इतना विश्वसनीय, या अपने घर में आप नहीं कह सकते, तो फिर आपके पास वह अनाभिव्यक्त रह जाता है। और कोई भी बात जब अभिव्यक्ति नहीं हो पाती तो गांठ बन जाती है। गांठ माने ग्रंथि। यही ग्रंथि नैराश्य पैदा करती है और धीरे धीरे ही अवसाद बदल जाती है। तो बात अवसाद में ना बदले, इसके लिए अभिव्यक्ति जरूरी है। यह अभिव्यक्ति डायरी लेखन पूरा कर सकती है। अब डायरी लेखन की यह विधा पुरानी थी, जिसमें कॉपी और कलम की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब समय के साथ साधन और तरीका दोनों बदल भी गया है। आज लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह डायरी लेखन के लिए पर्याप्त समय निकाल पाए। बहुत व्यस्त जीवन हो गया है और सबके हाथ में मोबाइल है, वह पर्याप्त समय ले भी रहा है। ऐसे में यह एक नया अभिनव तरीका प्रचलन में आया है, वॉइस डायरी। वॉइस डायरी का जो लाभ है वो ये कि कम समय में ज़्यादा बातें रिकॉर्ड की जा सकती हैं, और लेखन में आपका टोन नहीं पता, इतना अगर आप कुशल नहीं हैं तो अपने लेखन में जो बात कहने का तरीका है, जो टोन है, जो एग्रेशन है, वह अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं या दृश्य वीडियो बना रहे हैं, ऐसे में आपके हाव भाव, लेखन, टोन, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह आत्म सुधार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सभी को वॉइस डायरी का प्रयोग करना चाहिए, स्वावलोकन के लिए, आत्म सुधार के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।